नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, एक दिन पहले जरा वो वीडियो बाइट निकाल लीजिएगा, मेरी आपसे बात नहीं हो पाई अमित शाह जी की पुणे में जो उन्होंने बयान दिया है शरद पवार को लेकर के, वो मैं दिखाना चाहता हूं जरा सा। एक दो दिन पहले जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा था, जो बजट सत्र है, उसके पहले देश के गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है। ओपन चुनौती और एकदम से उनका मोर्चा खुल गया है। देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों में से एक कहा कि भ्रष्टाचार के सरगना हैं, और जिनका उन्होंने नाम लिया वो महाराष्ट्र में बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं। अब उनकी जो ये प्रतिष्ठा बहाल की जा रही है उनके शागिर्दों की तरफ से, उनका जो पूरा इतिहास रहा है उस पर मैं जाने की जहमत नहीं उठाना चाहता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना हैं। और इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में कैंपेन चल रहा था तो गृह मंत्री ने कहा था कि जिनके राजकाज में गरीब लोगों की पैसे की लूट हुई है वो छूटेंगे नहीं, और जिन्होंने गरीबों को लूटा है उनको भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना किस संदर्भ में पड़ेगा? क्या उनको जेल जाना पड़ेगा? क्या उनकी संपत्ति कुर्क होगी? क्योंकि गरीब निवेशकों के पैसे को तो लौटाना जरूरी है ही है, किसी भी सूरत में है। हमारे साथ एक दो मेहमान जुड़ने वाले हैं। कर्नल विजयनाथ जी जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आप जुड़ रहे हैं आज, बहुत बहुत स्वागत है जी। दर्शकों का स्नेह है, और जब भी मैं शुरू करता हूं लाइव, कम से कम निवेशक के मुद्दे पे, तो सैकड़ों लोग तो जुड़ते ही हैं इंस्टेंटली। किसी भी टाइम फ्रेम में हम करें तो उसमें जुड़ते हैं, चाहे वो वर्किंग डे हो, नॉन वर्किंग डे हो, शाम का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, कभी भी हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो निवेशक हैं वो किस हालत में हैं। संजय नायक भी जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप निवेशक भी हैं और आप कार्यकर्ता भी रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। कर्नल साहब, मैं आज आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पुणे में गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार पर बहुत ही जबरदस्त बयान दिया, बहुत कठोर बयान आप इसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना हैं शरद पवार जी महाराष्ट्र में, और जहां जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, इस लूट को हम बंद करेंगे, इसे हम चलने नहीं देंगे। आपको याद होगा जब लोकसभा का कैंपेन चल रहा था, चुनाव चल रहा था, उस दौरान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने सहारा के निवेशकों के मुद्दों को उठाया था कि निवेशकों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने हेड ऑन लिया था, कहा कि आपके शासनकाल में पैसों की लूट हुई है। ये इशारा कर्नल साहब क्या कहता है? आप तो डिफेंस में रहे हैं, और एक होम मिनिस्टर का ये ओपन स्टेटमेंट क्या कहता है? क्या निवेशकों को संतुष्ट होना चाहिए? निवेशकों का पीआईएल अब अंतिम दौर में चल रहा है, कोर्ट में तो वो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार भी एक्शन में है। और प्रथम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जिस महीने सरकार बनी जून में, और उसके तुरंत बाद प्रथम सप्ताह में उनका एक्शन शुरू हो गया, और देश भर में कई ठिकानों पर
ईडी के छापे पड़े और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में पड़े, उसमें सहारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां भी छापा पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का जो जीरो टॉलरेंस है, इससे जो निवेशक हैं, फाइनेंशियल जो सेक्टर है, वो अपना कोर्स करेक्शन करने वाला है और जो छोटे निवेशक हैं उनके पैसे की एक प्रकार से अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, उनका पैसा लौटने वाला है और लौटेगा, ये भरोसा क्या किया जा सकता है? जी, निश्चित तौर से इलेक्शन खत्म हो गया है, सरकार बन गई है और माननीय गृह मंत्री का जो वक्तव्य पूना में जो उन्होंने दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये प्रधानमंत्री के वाक्य को ही दर्शाता है और उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियर हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार साहब का जो जिनका नाम उन्होंने लिया है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में करने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसमें शरद पवार जी का नाम है। ये महाराष्ट्र से मैं आता हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर जो वहां पर था वो भ्रष्टाचार का तंत्र था और वो पूरा इसके कब्जे में था शरद पवार जी के और उनके पार्टी में। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि शरद पवार साहब को अपने प्रधानमंत्री ने वो पुरस्कार दिया घर में जाकर, वो उसका पद्म विभूषण का, तो ऐसा, और अब कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार है, तो वो पहले उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी जो वक्तव्य जो उन्होंने दिया है गृह मंत्री ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार को जो इस इलेक्शन में थोड़ा सा हल्का सा झटका दिया है, वो उसके करनी और कथनी में जो अंतर आया है उसको वो दुरुस्त करेंगे। याद रहे कि 10 साल से मोदी साहब प्रधानमंत्री देश को कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और कार्य किसी के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा है, सभी बाहर घूम रहे हैं। आप देखें लालू प्रसाद यादव भी बाहर घूम रहा है, वो तो कन्विक्टेड है, और बाकी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी प्रोसीड नहीं हो रहा है। जो हेराल्ड केस में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ को दबा दिया गया है, वाड्रा साहब के खिलाफ भी वो दबा दिया गया है। तो इस पे सरकार का जो इंटेंट पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और जो माननीय गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट था शायद इसी को दूर करने का एक प्रयास होगा। जहां तक निवेशकों का पैसा लौटाने का विषय है, मैंने पहले भी कहा है, इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए और सरकार का प्रथम कार्य यही होगा, जो कि अभी सिद्ध हो रहा है, कि निवेशकों को कैसा पैसा लौटाया जाए, खास करके सहारा के निवेशकों का। सहारा के निवेशकों के लिए अभी कहते हैं ग्रीन शूट्स आ गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके पैसे लौटाने की ओर सरकार स्वयं पहल करेगी, और पीआईएल तो एक उनके ऊपर दबाव बनाने का एक प्रयत्न है, लेकिन उसकी आवश्यकता शायद सरकार को ना पड़ेगी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।